गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप सभी का एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन कक्षा +1 क्लास हिस्ट्री में फिर से स्वागत है। +1 क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा 6 चला हुआ है मध्यकालीन यूरोप। आज हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल आपको पता है हमने इसके मध्यकालीन भारत में 3 वर्ग के बारे में भी डिस्कस किया था और यह भी पता किया था कि क्या है क्या नहीं है। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था। मेडिवल यूरोप दिरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस समय आप +1 का पहला लेक्चर देखा था आपने, उसी समय मैंने आपको बताया था कि SST +1 में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल और द मॉडर्न। तो मध्यकालीन यूरोप में आपने 3 वर्गों के बारे में डिस्कस किया था कि पादरी वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसने समाज का भी विभाजन कर दिया था और पादरी वर्ग सब अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था और नंबर 1 पहले नंबर का भी दर्जा उसी को दिया गया है। सेकंड जो हमारा वर्ग पढ़ा था हमने कुलीन वर्ग है और तीसरा वर्ग था हमारा जनसामान्य वर्ग, जैसा कि कल हमने रीड भी किया था। और उसके अंदर एक बात आई थी कल कि पहला पॉइंट था कि सामंतवाद। सामंतवाद का अर्थ था बेटा, मैंने आपको बताया था भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा अर्थात फीफ। अब मैं फिर से आपको ही रिपीट कर रहा था कि एक बार पिछला रिमाइंड हो जाए आपके, कई विद्यार्थी नहीं सुनते ध्यान से, कि सामंतवाद का अर्थ क्या है बेटा, भूमि का टुकड़ा अर्थात फीफ। कि उस समय क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था और उनके लिए कुछ शर्तें लागू की जाती थी। शर्तें लागू होने के बाद जो इन शर्तों का पालन अच्छे तरीके से कर देता था वह भूमि भी उसी की हो जाती थी, अर्थात वह भूमि के स्वामी बन जाते थे, जैसा कि दिखाया भी गया है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस में सामंतवाद। फ्रांस में सामंतवाद, फ्रांस का क्षेत्र रोमन साम्राज्य साल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रांस का क्षेत्र था जो रोमन साम्राज्य साल प्रांत में नाम से विख्यात था। ये कहने का तात्पर्य क्या है, जो फ्रांस का क्षेत्र था कौन सा, रोमन साम्राज्य, वो किस नाम से विख्यात हुआ, शाल प्रांत। शाल प्रांत में के नाम से, प्रांत के नाम से विख्यात हुआ। फ्रांस का जो क्षेत्र था रोमन साम्राज्य शाल प्रांत के नाम से विख्यात हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो विस्तृत समुद्री तट अर्थात विस्तृत फैला हुआ समुद्री तट, लंबी नदियां, वह जो लंबी लंबी नदियां थी और जहां भूभाग पर फैला हुआ था, और पर्वत श्रेणियों के कारण, जो पर्वत की श्रेणियां थी उनके कारण यह प्रांत शेष साम्राज्यों से भिन्न था। अर्थात जो ये प्रांत था, राज्य था, ये और सारे जो साम्राज्य थे शेष, उनसे अलग प्रकार का था। जर्मनी की एक फ्रैंक जनजाति, जर्मनी की एक फ्रैंक जनजाति ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर इसे फ्रांस का नाम दिया। क्वेश्चन आता है कि इसे फ्रांस का नाम किसने दिया, कौन सी थी, फ्रैंक जनजाति। फ्रैंक जनजाति ने जो ये क्षेत्र था बेटा, इसके ऊपर अधिकार कर लिया और अधिकार करके इसे फ्रांस का नाम दे दिया। इस जनजाति के शासक, जो ये जनजाति थी, इसके शासक बाद में कौन सी जनजाति, फ्रैंक जनजाति। इस जनजाति के शासक ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे, ईसाई धर्म में। अर्थात वो क्या करते थे, ईसाई धर्म में कौन सी जनजाति के, एनी स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी,
कौन सी जनजाति की बात हो रही है बेटा? यस, कौन सी जनजाति की बात हो रही है? यस, स्टैंड अप। कौन सी जनजाति है? फ्रैंक जनजाति की बात हो रही है। इस जनजाति के जितने भी लोग थे सारे किसको मानते थे बेटा? ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे। उनके जज के साथ, जो वहां के जज थे या जज थे, उनके साथ उनके क्या थे? एक अच्छे संबंध भी थे। फ्रांस के शासक, जो फ्रांस के शासक थे शार्लमान, जो फ्रांस के शासक थे शार्लमान, तथा शार्लमान द्वारा पोप के साथ, फ्रांस के शासक जो शार्लमान था उनके द्वारा पोप के साथ संबंध स्थापित करने का कारण, पोप के साथ भी संबंध स्थापित करने के कारण जज व शासक संबंध और अधिक सुदृढ़ हो गए। अर्थात आपस में रिलेशन होने के कारण उनके जो संबंध थे बेटा जज व शासक के साथ और भी अधिक मजबूत हो गए। इसी शासक ने अपने क्षेत्र में, जो ये शासक था, इस शासक ने क्या किया? अपने ही क्षेत्र में अधिक कर, टैक्स, अधिक कर एकत्रित करने के लिए जो शासक था उसने क्या किया? अपने क्षेत्र में अधिक टैक्स, अधिक कर इकट्ठे करने के लिए अपने अधीन, जो अपने अधीन लोगों को भूमि के टुकड़े देने प्रारंभ कर दिए। क्यों? वो क्या चाहता था? जो भूमि के वो टुकड़े बांट रहा था, क्यों बांट रहा था? क्योंकि वो चाहता था कि उसकी कुछ शर्तें भी थी। शर्तें क्या थी? वो टैक्स लगाता था और टैक्स को इकट्ठा भी करता था। एकत्रित करने के लिए अपने अधीन उसने लोगों को भूमि के टुकड़े देने भी प्रारंभ कर दिए थे। आपको जैसे पता ही है कि जब भूमि के टुकड़े देता था तो उसके लिए कुछ शर्तें भी रखते थे, और शर्तें पूरी हो जाने के बाद वो क्या करते थे? वो उसके स्वामी बन जाते थे भूमि के। फ्रांस की बात तो चली गई थी। अब आती है इंग्लैंड में सामंतवाद। जब इंग्लैंड में सामंतवाद, इंग्लैंड भौगोलिक रूप से फ्रांस के नजदीक है। आप सभी को पता है कि इंग्लैंड है जो भौगोलिक दृष्टि से किसके नजदीक है? फ्रांस के। इसमें कोई हेजिटेशन, इंग्लैंड आप मैप भी देखेंगे वर्ल्ड का तो उसमें क्या है, आप इंग्लैंड का जो मैप देखेंगे तो आप अगर उसका क्षेत्र देखेंगे, अगर यहां पर आपको ये इंग्लैंड है तो इसका जो इंग्लैंड भौगोलिक रूप से फ्रांस के नजदीक है। किसके? ये इंग्लैंड है तो यहां पर क्या पड़ता है बेटा? फ्रांस। इसी कारण क्या बताया उसने कि इंग्लैंड भी फ्रांस के नजदीक है भौगोलिक दृष्टि से। एक तट जलमार्ग, दोनों, एक जो जलमार्ग है दोनों को अलग अलग करता है। जो जलमार्ग है बेटा उसका नाम क्या है? तंग। कौन सा जलमार्ग है? तंग जलमार्ग है। इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन आता है ऐसे जलमार्ग का नाम बताएं जो दोनों को अलग करता है। किस किस को? इंग्लैंड और फ्रांस को। कौन सा है वो है तंग जलमार्ग। 11वीं शताब्दी में फ्रांस के, जब 11वीं शताब्दी की बात आई तो फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत के एक राजकुमार, 11वीं शताब्दी में फ्रांस के एक नॉर्मंडी क्या है? एक प्रांत का नाम है, राज्य का। उसके जो राजकुमार थे, नॉर्मंडी किसका नाम है बेटा? प्रांत का। वहां के एक राजकुमार द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। कब की बात है? 11वीं शताब्दी की। 11वीं शताब्दी में फ्रांस के एक नॉर्मंडी प्रांत का एक राजकुमार था, उसके द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। उसने वही शासन परंपराएं नई विधि क्षेत्र में अपनाई, और उसने क्या किया? जो उसकी शासन की परंपराएं थी और जो नए क्षेत्र उसने जीते थे, अर्थात अपने अधिकार के क्षेत्र में थे, सभी में वही नीति को अपनाया। वो नीति जो फ्रांस में भी अपनाई गई थी उसी को अपनाया। कौन सी नीति अपनाई थी फ्रांस में? कोई बता सकता है विद्यार्थी? कौन सा थे? वही नीति कौन सी? भूमि का टुकड़े करके बांट देना, काट आदि कर को इकट्ठा करना। जब फ्रांस में भी ये नीति अपनाई गई, इस प्रकार सामंतवादी विचारधारा जो
सामंतवादी विचारधारा थी इस क्षेत्र में फैल गई। जब सामंतवादी व्यवस्था से पूर्व जब यह व्यवस्था आनी थी, इससे पहले यह माना जाता था कि मेडिवल यूरोप की मध्यकालीन यूरोप में मध्य यूरोप से एंजिल व सेक्सन नामक व्यक्ति, इसको अंडरलाइन कर ले, उन दो व्यक्तियों के नाम है, कौन कौन से हैं बेटा, एंजिल व सेक्सन नामक व्यक्ति यहाँ आकर बसे थे। क्वेश्चन आता है कि उसकी सामंतवादी व्यवस्था से पूर्व कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर आकर बसे थे, कौन कौन से थे बेटा, मध्य यूरोप से एंजिल व सेक्सन नामक व्यक्ति यहाँ आकर बसे थे। इसी के नाम के साथ इस देश का नाम एंजिल लैंड पड़ा। इसी के कहते हैं नाम के साथ इस देश का नाम एंजिल लैंड पड़ा। एंजिल लैंड जब इसका नाम पड़ा तो नॉर्मंडी प्रांत के राजकुमार, जब नॉर्मंडी प्रांत के राजकुमार के अधिकार करने के बाद, जब नॉर्मंडी प्रांत के राजकुमार ने इस पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद यहाँ एक जैसी प्रशासन व्यवस्था आई, एक जैसी प्रशासन व्यवस्था भी आई और इसे देश का नाम इंग्लैंड पड़ गया। क्वेश्चन कई बार आता है कि इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड क्यों पड़ा, नहीं पता बहुत सारे विद्यार्थियों को, कंफ्यूज भी होते हैं आप लोग, क्यों आप लोग गाइड पढ़ते हैं जो भी आपका सिस्टम है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से रीड करें, जब जी की भी वैसे, तो उसमें सारी बातें क्लियर ही होती है। देखो पता लगा कि इंग्लैंड का नाम क्यों पड़ा, कोई बात कि मध्य यूरोप से दो व्यक्ति, कौन कौन, एंजिल और सेक्सन नामक व्यक्ति यहाँ आकर बसे, इसी के नाम से इस देश का नाम एंजिल लैंड पड़ा। जब जिस राज्य में नॉर्मंडी प्रांत के राजकुमार ने अधिकार करने के बाद यहाँ एक जैसी प्रशासन व्यवस्था अपनाई, तो इस देश का नाम इंग्लैंड पड़ गया। यहाँ पर विलियम प्रथम नामक, इसको भी अंडरलाइन करें, बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर विलियम प्रथम नामक शासक ने भूमि को नपवाकर, जो यहाँ पर सबसे पहले विलियम थे, इनका नाम शायद पूरा नहीं दिया गया है, इसका नाम पूरा है बेटा, लॉर्ड विलियम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका पूरा नाम है, मुझे ध्यान है, इंग्लैंड के लॉर्ड। जब विलियम ने प्रथम नामक शासक ने भूमि को पैमाइश करवाई, अर्थात भूमि को नपवाकर मानचित्र बनाए, उसने क्या किया, सारी भूमि को माप लिया और उसको क्या किया, भूमि को मानचित्र में तब्दील कर दिया गया। जब उसको तब्दील कर दिया गया तो उसको 180 टुकड़ों में बांट दिया गया। कितने बेटा, 180 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। जब उसको इन 180 टुकड़ों में बांट दिया गया, इन 180 टुकड़ों को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया गया, अर्थात टुकड़ों को बांटना था। टुकड़ों को बांटने के बाद उन्होंने क्या किया था, लोगों को जमीन दे दी, अर्थात कुछ शर्तें लग दी। तो उन्होंने क्या किया, 180 टुकड़ों को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया और साथ ही उनसे सेना की आशा भी की। भूमि देने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि ये जो हम दे रहे हैं तो उनसे क्या थी, उनको उम्मीद थी कि उनसे कुछ ना कुछ सेना भी मिल जाएगी। और यही 180 लोग अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि भी बने। इन्होंने अपनी जमीन आगे अन्य लोगों में बांट दी, यही वो चला के निकले। उन्होंने तो इसको बांट दी, इन्होंने क्या किया, 180 लोगों ने भी आगे और लोगों को बांट दी। जिन लोगों को बांटी गई, 180 लोगों के बाद इन्होंने जिसको बांटी गई उनको कहा जाता था बेटा नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नाइट। क्या हुआ, 180 टुकड़ों में बांट दिया गया। 180 जो लोग थे इन्होंने भी क्या किया, अपनी भूमि को आगे बांट दिया गया। जिनको बांटा उसको क्या कहा जाता है, नाइट। ये नाइट ही शासक की सही सैनिक शक्ति थी। जो ये नाइट है यह क्या था, इस सैनिक की सही शक्ति थी। इसी प्रकार सामंती व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था व राजनीति का विकास साथ साथ हुआ। शेष यूरोप में, जब बाकी का जो यूरोप बच गया उसमें सामंतवादी क्या पोजीशन थी। फ्रांस व इंग्लैंड में हो रहे भिन्न भिन्न परिवर्तनों का प्रभाव, फ्रांस और इंग्लैंड, जब फ्रांस है और इंग्लैंड, इनमें क्या था, भिन्न भिन्न
परिवर्तन का प्रभाव शेष पश्चिमी यूरोप पर पड़ा। इसी प्रभाव के चलते हुए व्यवस्था पहले स्पेन फिर पुर्तगाल, जर्मनी क्षेत्र, ऑस्ट्रिया व इटली के क्षेत्र में भी फैल गई। 12वीं शताब्दी के अंत तक यह व्यवस्था पूरे यूरोप में भी समाप्त हो गई। जब इसका कल हम पढ़ेंगे भाग, तो उसमें आप सामाजिक अर्थव्यवस्था, समानती व राजनीति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ सिलेबस आउट हो गया है हमारा HPSC का भी, जिसमें 3 लेसन नहीं आएंगे, तो ये 6 लेसन आएगा। तो जो 6 लेसन है आपका हिस्ट्री का मध्यकालीन लोग, इसमें हमने पढ़ा 3 वर्ग के बारे में, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जन सामान्य वर्ग। ये चलता रहेगा पूरा लेसन, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। हमने इसका कल पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रांस में सामंतवाद। फ्रांस का क्षेत्र रोमन साम्राज्य साल प्रांत के नाम से विख्यात विख्यात के नाम से था। विस्तृत जो समुद्र तट थे, वहां पर जो बहुत सारा विस्तृत समुद्री तट, लंबी नदियां, पर्वत श्रेणियों के कारण यह साम्राज्य और दूसरे साम्राज्यों से डिफरेंट था। क्यों था? बहुत अधिक क्षेत्र फैला हुआ था, लंबी लंबी नदियां थी, पर्वत श्रेणियां थी। और जर्मनी की एक फ्रैंक जनजाति ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो उसको फ्रांस का नाम दे दिया गया। जो ये जनजाति थी बेटा, ये भी किसमें विश्वास रखते थे? ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे। उनके जज के साथ एक अच्छे संबंध थे। फ्रांस के शासक शार्लमान द्वारा पोप के साथ संबंध स्थापित करने के कारण जज व शासक के संबंध और भी अधिक मजबूत हो गए। इसी शासक ने अपने क्षेत्र में क्या किया? जो ये शासक थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कर एकत्रित करने के लिए अपने भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को बांट देना शुरू कर दिया। फ्रांस के बाद यही व्यवस्था इंग्लैंड में आई। इंग्लैंड भौगोलिक रूप से फ्रांस के नजदीक है, जैसा कि आपका मैप में दिखाया भी गया, वर्ल्ड के मैप में देखेंगे। भौगोलिक दृष्टि से फ्रांस के नजदीक है। एक तंग जलमार्ग, एक जलमार्ग ये एक ऐसी चीज है जो दोनों को अलग करता है, फ्रांस एंड इंग्लैंड को। 11वीं शताब्दी में फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत के 11वीं शताब्दी का समय आया तो फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत के एक राजकुमार द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। और उसने क्या किया? अधिकार करने के बाद उसने भी वही शासन परंपराएं अपनाई जो फ्रांस में थी। और उसने क्या किया? शासन परंपराएं विजय क्षेत्र में अपनाई जो फ्रांस में थी। इस प्रकार सामंतवादी विचारधारा इस क्षेत्र में भी फैलती चली गई। सामंतवादी व्यवस्था से पूर्व, जब सामंतवादी व्यवस्था आई बेटा, उससे पूर्व पहले यह माना जाता है कि मध्य यूरोप से 2 व्यक्ति, कौन कौन से? एंजिल और वह सैक्सन नामक व्यक्ति यहाँ आकर बसे। जब ये व्यक्ति यहाँ पर आकर आने बस गए तो इसी के नाम के साथ इस देश का नाम एंजिलैंड पड़ गया। और एंजिलैंड जब इसका नाम पड़ गया तो नॉर्मंडी के प्रांत राजकुमार के अधिकार करने के बाद यहाँ एक जैसा प्रशासन व्यवस्था आई। जब प्रशासन व्यवस्था आई तो इस देश का नाम इंग्लैंड पड़ गया। और यहाँ पर लॉर्ड विलियम प्रथम नामक शासक ने क्या किया? अपनी भूमि को नपवा कर भी उसके 180 टुकड़ों में बांट दिया गया। जैसे जैसे को 180 टुकड़ों में बांट दिया गया बेटा, 180 लोगों को बांट दिया। और वो 180 लोग भी कितने वो थे? उन्होंने क्या किया? उस भूमि को आगे बांट दिया गया। और जिनको आगे बांटा उनको क्या कहते थे? नाइट। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।